औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 28 July 2020 and Tuesday. Lecture number 10 and your diaries. Q number 4 reading, book page number 35 to 37 learn. G5 क्लास हमने अपने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये बताया था कि दो तरह के लिविंग थिंग्स होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स। वो किस बेस पे किया गया है इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड, उनकी बैकबोन के बेस पे कि वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। तो आज हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना है। वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। अब जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनको भी नेक्स्ट 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। वो कौन से हैं ग्रुप्स? मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट दिस? कहेंगे कि आप इनको याद करना चाहते हैं तो जी बिल्कुल, हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, इनकी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। हम ये पता करेंगे कि कहाँ पे ये रहते हैं, यानी पानी में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है, तो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे आज। द 5 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, सबसे पहले क्या है इनकी एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं। 5 ग्रुप्स जो है हमारे पास ये हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। सबसे पहले हमने इनकी एग्जाम्पल्स देखनी है। ट्रॉट, ट्यूना एंड शार्क, ये तीनों ही हमारे पास फिश की काइंड्स हैं। और इसके बाद एग्जाम्पल तो हमने पढ़ ली। अभी हम ये बताते हैं कि कोल्ड ब्लडेड है, ये यहाँ पे वार्म ब्लडेड है। तो फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनकी बॉडी किस चीज़ से कवर हुई थी? स्केल से, यानी जिन्हें हम चाने बोलते हैं। तो ये स्केल से कवर हुई होती है फिश की बॉडी। इसके बाद पेज नंबर 36 पे इसकी कुछ हैबिटेट के बारे में, ब्रीथ कैसे करते हैं इसके बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है। तो हैबिटेट यानी कि रहते कहाँ पे हैं? लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर, यानी ये पानी में ही रहती हैं और वहीं पे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने जैसे ही जानदार पैदा करती हैं। और ब्रीथ कैसे करते हैं? ब्रीथ थ्रू गिल्स, इनके पास जो है गिल्स होते हैं जिसके जरिए सांस लेना होता है। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन वाटर, यानी कि ये पहले अंडे देती हैं पानी में और उन्हीं से ही इनके बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। जी, तो एम्फीबियंस, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रॉग, न्यूट एंड स्लेमेंडर। न्यूट भी जो है वो फ्रॉग की तरह ही होता है, लेकिन इसके बॉडी पे थोड़े धब्बे होते हैं, निशान होते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड ही है फिश की तरह ही। और इसकी बॉडी कैसी होती है? हमने फ्रॉग की बॉडी तो देखी हुई है, वो मॉइस्ट होती है, स्लिपरी स्किन होती है, यानी गीली होती है और स्लिपरी होती है। और इसके अलावा इसका हैबिटेट क्या है? इसका हैबिटेट ये है कि कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी दोनों जगह पे रह सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। और ब्रीथ कैसे करते हैं? जैसे इंसान यानी ह्यूमन बीइंग्स हम जो है सांस लेते हैं वैसे ही ये भी सांस ले सकते हैं, लेकिन ये देयर स्किन एंड लंग्स, इन दो तरह से सांस लेते हैं। हम लोग तो सिर्फ लंग्स से सांस लेते हैं ना, तो ये लंग्स के साथ साथ अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं, इसकी स्पेशलिटी है। रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन वाटर, तो ये भी पहले पानी में अंडे देते हैं और इन्हीं से इनके बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। जी, तो रेप्टाइल की कुछ एग्जांपल्स हैं। स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और ये भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं फिश और एम्फीबियंस की तरह ही। और कवर्ड कैसी होती है? इनकी बॉडी जो है वो किस चीज़ से कवर हुई होती है? ड्राई स्किन कवर्ड विद स्केल्स, इनकी जो स्किन है वो ड्राई होती है, यानी खुश्क होती है और स्केल्स बने हुए होते हैं इनकी बॉडी पे भी। और इनका हैबिटेट क्या है? सम लिव इन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड, यानी कुछ तो वाटर में भी रह सकते हैं और कुछ लैंड पे भी रहते हैं। ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और ये भी एम्फीबियंस की तरह, ह्यूमन बीइंग्स यानी मैमल्स की तरह ये भी लंग्स से ही सांस लेते हैं। रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स ऑन लैंड, ये भी ज़मीन के ऊपर अंडे देते हैं और इसके बाद जो इनसे बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। अब हमने पीछे 2 ग्रुप्स पढ़े थे, फिश और एम्फीबियन, और वो दोनों ही एग कहाँ पे देते हैं? वाटर में। हालांकि ये भी पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ इनकी एग्जाम रहती हैं, लेकिन फिर भी ये कि इनके जो एनिमल्स हैं वो लैंड पे एग्स देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इसका 4th ग्रुप आ गया, बर्ड। तो बर्ड्स का तो आप लोगों को पता ही है, 5 क्लास बर्ड्स यानी पिजन,
hen, sparrow, owl, seagull। तो ये सारे वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड नहीं है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी ये अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कवर्ड विथ फीदर्स, तो ये सबको पता है तकरीबन 5 क्लास के आप लोगों को ये पता ही है कि फीदर्स यानी पर, जो परों से ये ढांपे हुए होते हैं, इनकी बॉडी पे पर होते हैं बर्ड्स की बॉडी पे। तो बर्ड्स का हैबिटेट क्या है, मोस्टली ऑन लैंड, यानी ज़्यादातर जो हैं वो लैंड पे ही रहते हैं। और ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये भी अपने लंग्स के जरिए ही सांस लेते हैं। और रिप्रोड्यूस बाय, यानी ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे ही अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। लेइंग हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड, ये भी अंडे जो है लैंड पे देते हैं, लेकिन इनके अंडा जो है वो शेल में होता है, जो कि बहुत ही हार्ड कवरिंग का होता है। इसके बाद हम अपने 5वें ग्रुप की, वर्टिब्रेट के 5वें ग्रुप की बात करते हैं, जो कि मैमल्स, यानी हमारे ही मुतल्लिक है। मैमल्स का मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि मैमल्स हम उनको कहते हैं जो अपने ऑफ स्प्रिंग्स यानी अपने बेबीज़ को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, को एंड लायन। और ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। लेकिन कोल्ड ब्लडेड जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हैं। कवर्ड विथ, अब मैमल्स जो हैं उनकी बॉडी कैसे कवर हुई होती है, तो अगर आप गौर करें 5 क्लास, तो हमारी बॉडी के बारे में ये पूछ रहे हैं, यानी मैमल्स में तो इंसान भी आते हैं ना, तो उसमें आप अपनी बॉडी को देखें तो वो हेयर, यानी हमारी बॉडी पे बाल होते हैं जिससे हमारी बॉडी कवर हुई होती है। नेक्स्ट है इसके हैबिटेट के बारे में कि कहाँ रहते हैं, मोस्टली ऑन लैंड, नहीं कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन वगैरह, वेल्स वगैरह हैं, तो वो पानी में रहते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है मोस्टली ऑन लैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो लैंड पे भी रहते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथ थ्रू, कैसे सांस लेते हैं हम लोग सांस लेते हैं लंग्स के ज़रिए। तो ऐसे जितने भी मैमल्स हैं वो लंग्स से ही सांस लेते हैं। रिप्रोड्यूस बाय, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, गिविंग बर्थ टू बेबीज़, तो ये क्या है, बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं। डक्स एंड गेस लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ये भी बर्ड्स में आते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा था बर्ड के बारे में, मोस्टली ऑन लैंड, यानी कि कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं बर्ड्स जो कि पानी में रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे नीचे हमें एग्जांपल दिया, डक्स एंड गेस लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। अब मैमल्स का तो हमने पहले ही पढ़ा है कि मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स लिव इन वाटर, कि ये भी पानी में रहते हैं। व्हाइल द वॉलरस लिव्स मोस्टली ऑन सी आइस, तो ये वॉलरस जो होते हैं वो सी आइस में पाए जाते हैं। तो 5 क्लास ये सारे डिटेल हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स की पढ़ी थी। अब हम इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स यानी विदाउट बैकबोन, जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ, उनके हमारे जो अर्थ है इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादा तादाद में इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और वर्टिब्रेट तो बहुत कम होते हैं उनके मुकाबले में। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन, क्या कि वर्टिब्रेट्स की बैकबोन नहीं होती, यानी रीढ़ की हड्डी में पाई ही नहीं जाती है। जैसे हमने वर्टिब्रेट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वैसे ही इनवर्टिब्रेट्स भी डिवाइड होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडीज, यानी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है उस खसूसियात की बना पे हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। Some invertebrates have 3 or more pairs of legs. अब कुछ invertebrates ऐसे होते हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा पेयर्स लेग्स के पाए जाते हैं। पेयर यानी कि एक जोड़ा, यानी हमारे कितने पाए जाते हैं, कितने पेयर हैं हमारे पास लेग्स के, तो 5 क्लास हमारे पास सिर्फ 1 पेयर है, यानी कि एक जोड़ा, हमारी 2 टांगे होती हैं। तो जो इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स इनमें 3 या मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, यानी 6 या 6 से ज़्यादा टांगे पाई जाती हैं उनमें। तो इनमें कौन कौन से आ रहे हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं एंड क्रैब्स वगैरह। वाइल अदर्स डू नॉट हैव एनी लेग्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें टांगे होती ही नहीं हैं। इनवर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा पेयर होते हैं लेग्स के, और कुछ ऐसे हैं जिनमें लेग्स होती ही नहीं हैं।
जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा पेयर्स होते हैं उनमें हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं और क्रैब्स हैं। जबकि जिनमें टांगे होती ही नहीं हैं उनमें वर्म्स हैं, मोलस्क और स्लग्स हैं। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीना, इंसेक्ट्स और टेंटिकल्स यानी एनिमोन। कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे एंटीना होते हैं। हमने पीछे भी जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था एंटीना होता क्या है। यानी कि ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह में या आर्थ्रोपोड्स वगैरह में उनके हेड के ऊपर पाए जाते हैं जो सेंसिटिविटी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे एंटीना जो है कुछ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। और टेंटिकल्स वो भी एंटीना की तरह ही होते हैं, लेकिन एंटीना जो तादाद में 2 होते हैं और टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और टेंटिकल्स किस में पाए जाते हैं? एनिमल में। वाइल अदर डू नॉट, नहीं कुछ में ना तो एंटीना होते हैं और ना ही टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास स्टारफिश। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज, कुछ की बॉडीज जो है बहुत सॉफ्ट होती हैं, स्पंज लाइक होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है जेलीफिश की। वाइल अदर्स हैव अ हार्ड शेल, कुछ ऐसे भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बॉडी के गिर्द जो है सख्त किस्म का होल पाया जाता है, जैसे स्नेल है। तो स्नेल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई है इसकी डायग्राम स्नेल की, ये इसी शेप में पाया जाता है, लेकिन इसकी बॉडी के बाहर वाला जो शेल है बहुत हार्ड होता है, जिसके ज़रिए ये अपने आप को अपनी बॉडी को कवर किया होता है और प्रोटेक्ट करता है। और एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मीन होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर जिसका स्केलेटन होता है उनको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स में पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल लेडी बर्ड की है। टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज, और जो शेल और एक्सोस्केलेटन है इनका क्या काम है, इनकी जिनके भी गिर्द ये पाया जाते हैं, स्नेल के गिर्द या लेडी बर्ड के गिर्द पाया जाता है, तो इनकी सॉफ्ट बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्म नोन एनिमल इन दी इज द बूटलेस वर्म, यानी कि सबसे जो लंबा एनिमल है पूरी दुनिया में जो पाया जाता है वो है हमारे पास बूटलेस। इसको बूटलेस इसलिए बोला जाता है जैसे कि शू लेसेस होती है ना, इसकी शेप भी बिल्कुल वैसी होती है, तस्मे की तरह होती है। और ये सबसे लंबा एनिमल है पूरी दुनिया में। दे हैव बीन रिपोर्ट्स और फाइंडिंग स्पेसिमेंस अप टू 55 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अगर देखें तो बूटलेस का एक स्पेसिमेन लिया गया था, यानी कि एक ऐसा एनिमल जो बूटलेस है इसकी हम बात कर रहे हैं वो लिया गया। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन इसकी लेंथ 55 मीटर लॉन्ग थी। द बूटलेस वर्म्स म्यूकस इज हाईली टॉक्सिक, यानी कि बूटलेस वर्म से एक म्यूकस यानी चिपकने वाला मादा होता है, फ्लूइड तरह का ये मादा होता है, यानी कि हाईली टॉक्सिक होता है, यानी बहुत जहरीला होता है, इसमें जहर भरा हुआ होता है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वर्म आर कॉल्ड नेमाटोड्स। अब जो हमारी दुनिया में सबसे छोटा वर्म है वो कौन सा है? नेमाटोड है। 20 to 30 of them laying end to end would be needed to equal the thickness of one small coin। क्या हम 20 या 30 की तादाद में अगर नेमाटोड वर्म लेते हैं तो उन्हें हम एंड टू एंड जो है जोड़ दें तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, जितनी एक छोटे से सिक्के की होती है। जैसे 5 रुपये का कॉइन है तो वो लेके देखें तो उसकी कितनी सी थिकनेस होती है। तो हम 20 से 30 नेमाटोड्स के जो वर्म्स है नेमाटोड वर्म वो लेंगे, उनको जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास इसके इक्वल इसकी थिकनेस होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।